जब कोई व्यक्ति किसी की शरण में उसकी जांच किए बिना, प्रश्न किए बिना, अपने संदेहों को मिटाए बिना जब शरणागत हो जाता है, तो वह श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर कुछ बातें ऐसी कही हैं जो आपको ऐसी लगेंगी कि ये तो हिंदू मानसिकता वाली बातें हैं देती हैं, जो कि आप कहेंगे कि मोटे मोटे तौर पर ऐसा तो हिंदू लोग सोचते हैं। जैसे कि बालक के जन्म के बाद जो है आसित मनु का आगमन, उनके द्वारा भविष्यवाणी करना, महामाया द्वारा जो है सपना देखना, उसमें हाथी और पुष्प वगैरह ये चीज़ें आती हैं। तो उसकी व्याख्या में वही अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड, घंटी बजाना, मंदिर जाना, धोख जमाना वगैरह वगैरह यही चीज़ें उसमें शामिल होंगी। इन्हीं का वजह परिभाषित करेगा। उस बात को वह कभी भी छू भी नहीं पाता है। एक हिंदू या एक मुस्लिम, जितने भी संप्रदाय हैं दुनिया भर के, वे कभी भी इस बात को छू ही नहीं पाते हैं। जो जिस बात को धर्म मानते हैं कि धर्म के लिए उनके पास एक ईश्वर होना ज़रूरी है, उनका ईश्वर में विश्वास होना ज़रूरी है, आत्मा की जो थ्योरी है उसमें विश्वास होना ज़रूरी है, स्वर्ग नरक की कल्पनाओं का होना बहुत ज़रूरी है। जो इस प्रकार के अंधविश्वास और पाखंड हैं, उनमें जो विश्वास करता है उसको एक तरह से वहाँ पर धर्म कह दिया, रिलीजन कह दिया। लेकिन जो रिलीजन जिसको पूरी दुनिया समझती है, वो जो बुद्ध का धम्म है वो नहीं है। तो थोड़ा-सा आप सभी लोगों को जय भीम, नमो बुद्धाय। दूसरा जो चैप्टर है, उनके पूर्वज शाक्यों की राजधानी का नाम कपिलवस्तु, जिसे पाली में कपिलवत्थु कहते हैं, था। संभव है यह नाम महान बुद्धिवादी मुनि कपिल के ही नाम पर पड़ा हो। कपिलवस्तु में जैसे नाम का एक शाक्य रहता था। सिंहनु उसका पुत्र था। सिंहनु का विवाह कच्चाना से हुआ था। उनके 5 पुत्र थे, शुद्धोधन, धोतोधन, सक्कोदन, सुक्कोदन तथा अमितोदन। 5 पुत्रों के अतिरिक्त सिंहनु की 2 पुत्रियां भी थीं, अमिता तथा पमिता। परिवार का गोत्र आदित्य यानी आदित्य था। शुद्धोधन का विवाह महामाया से हुआ था, जिनके पिता का नाम अंजन और माँ का नाम सुलक्षणा था। अंजन कोल्य थे और देवदह नाम के गांव में रहते थे। शुद्धोधन एक महान योद्धा थे। जब शुद्धोधन ने अपने सैन्य पराक्रम का परिचय दिया तो उन्हें एक और विवाह करने की भी अनुमति मिल गई। उन्होंने महाप्रजापति को चुना। महाप्रजापति महामाया की ही बड़ी बहन थी। शुद्धोधन एक धनी आदमी थे। उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत और बहुत सारे नौकर चाकर थे। कहा जाता है कि अपने खेतों को जोतने के लिए वह 1000 हल चलवाते थे। उनका जीवन बहुत ऐश्वर्यपूर्ण था और उनके अनेक महल थे। तो इस प्रकार से ये जो दूसरा पाठ है, उनके पूर्वज, यहाँ पर समाप्त होता है। और अब मैं आगे अध्यक्ष जी से कहना चाहूँगा कि अब मेरा काम समाप्त हो गया है। अध्यक्ष जी, मैं ये चाहूँगा कि अगर अनुमति हो तो जो मैंने प्रश्न किए थे शुरू में, अगर उन प्रश्नों में से डिस्कशन हो जाए, कुछ लोग अगर चाहते हो उन पर डिस्कशन करना, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि जो चैप्टर्स हैं ये सारे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, इनमें धम्म की चर्चा नहीं है। तो अगर वो, क्योंकि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उन प्रश्नों का होना और उन प्रश्नों के जवाब होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पहले वो आमंत्रित किया जाना चाहिए कि क्या प्रश्न है, क्या सोचते हैं, क्या उनकी राय है। हमारे साथ में आज की जो मीटिंग चल रही है उसमें 61 पार्टिसिपेंट्स हैं, 61 लोग हैं मौजूद। तो जो 61 लोग हैं वे सभी जो हैं बहुत जागरूक लोग हैं। अगर उनके मन में किसी प्रकार का प्रश्न उठ रहा है जिसको हम चर्चा का विषय बना सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, तो कृपया करके वे करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। मंत्री जी, प्रश्न करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब तक हमारे मन में प्रश्न नहीं होंगे तो हम लोग जो है समाधान की तरफ नहीं बढ़ेंगे। और प्रश्न का होना जो है बुद्धि विकास का होना दर्शाता है कि वास्तव में बुद्धि जो है विकास कर रही है। तो इसीलिए, क्योंकि हमारे लोग सबसे बड़ी समस्या यही है कि प्रश्न नहीं करते हैं और बिना प्रश्न किए किसी के भी कहने में आकर या किसी की भी बात मानकर या किसी में श्रद्धा व्यक्त करते हुए हम जो है अनुसरण करने लग जाते हैं। और
परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो व्यक्तित्व इस देश में प्राप्त किया इंटरनेशनल लेवल का, उस व्यक्तित्व में श्रद्धा रखकर या उसका सम्मान करते हुए जो 14 अक्टूबर सन 1956 को लाखों लोगों ने धम्म की दीक्षा ली। अब लाखों लोगों के अगर धम्म की दीक्षा ली थी उस समय, अगर वे लोग अपने धम्म को अच्छी तरह से समझते या उसका अध्ययन करते और उसको अगर उसके मैं समझता हूँ कि अगर 1% लोगों ने भी धम्म को अच्छी तरह से समझा होता तो वे लोग जो है आरएसएस के द्वारा चलाए जा रहे उस प्रचार को किए जा रहे प्रचार का जो है जवाब दे सकते थे और बहुत तेज़ गति से जो है धम्म इस देश में फैल सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात रही। तो जो पहला जो प्रश्न है कि व्हाट इज़ धम्मा, धम्म को धम्म और धर्म दो शब्द हैं जो कि भाषा को बताते हैं कि ये भाषा से जुड़े हुए शब्द हैं, क्योंकि धर्म शब्द जो है संस्कृत में प्रयोग होता है और धम्म शब्द जो है वो पाली में प्रयोग होता है। जब हम त्रिपिटक लिटरेचर पढ़ते हैं तो उसमें दोनों ही शब्द मिलते हैं, धर्म शब्द भी मिलता है और धम्म शब्द भी मिलता है। लेकिन इसके बावजूद परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने धर्म और धम्म को लेकर जो है एक पूरा चैप्टर लिखा और उसमें यह बताने का प्रयास किया कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। लेकिन अगर हम पाली त्रिपिटक बौद्ध त्रिपिटक की ही बात करें कि जो त्रिपिटक साहित्य है उसी के जो दो भाग थे, एक हीनयानी साहित्य था, एक महायानी साहित्य था। तो जो महायानी साहित्य था वह पूरा का पूरा लगभग शुरुआती दौर को छोड़कर, शुरुआत में जो लेखक रहे हैं, विद्वान रहे हैं, जैसे कि अश्व घोष जी रहे, अश्व घोष जी के समय में ये शुरुआत हुई थी कि ये जो लिटरेचर है इसको संस्कृत में लिखा जाने लगा था। लेकिन उन्होंने कुछ लिटरेचर पाली में भी लिखा है, पाली में भी उन्होंने उसका अध्ययन किया है। तो संस्कृत में जब इसको इस्तेमाल करते हैं शब्द को तो यही शब्द जो है धर्म हो जाता है और पाली में जब इस्तेमाल करते हैं तो धम्म हो जाता है। तो इस तरह से अगर हम बात करें कि बुद्ध ने जो धम्म या धर्म की जो व्याख्या दी थी इस संदर्भ में तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दुनिया भर के लोगों से ये कहते हैं कि वे बौद्ध धर्म को धर्म मानने से इनकार कर देते हैं। तो वे कहते हैं कि ये तो अच्छा ही है धर्म के लिए, बुद्ध के धम्म के लिए, कि अगर वे लोग जो हैं इसको धर्म नहीं मानते हैं और जो जिस बात को धर्म मानते हैं कि धर्म के लिए उनके पास एक ईश्वर होना ज़रूरी है, उनका ईश्वर में विश्वास होना ज़रूरी है, आत्मा की जो थ्योरी है उसमें विश्वास होना ज़रूरी है, स्वर्ग नरक की कल्पनाओं का होना बहुत ज़रूरी है। जो इस प्रकार के अंधविश्वास और पाखंड हैं उनमें जो विश्वास करता है उसको एक तरह से वहाँ पर धर्म कह दिया, रिलीजन कह दिया। लेकिन जो रिलीजन जिसको पूरी दुनिया समझती है वो जो बुद्ध का धम्म है वो नहीं है। तो थोड़ा सा बहुत बारीक अंतर है, इसको मैं समझना चाहिए। ऐसे ही कोई सवाल करता है कि भाई हम तो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तुम बौद्ध धर्म को मानने वाले हो। अब यहाँ पर हमारे लोग जो हैं थोड़ा सा विवाद में पड़ जाते हैं और उल्टे सीधे आर्गूमेंट मुझे देखने को मिलते हैं। हमें सीधा सीधा हम ये बात कह सकते हैं कि देखिए भाई, आप अगर हिंदू धर्म को मानने वाले हैं तो आपके हिसाब से धर्म है क्या? जब वह धर्म की व्याख्या करेगा तो उसकी व्याख्या में वही अंधविश्वास, पाखंड, कर्मकांड, घंटी बजाना, मंदिर जाना, धोख जमाना वगैरह वगैरह यही चीज़ें उसमें शामिल होंगी, इन्हीं का वजह परिभाषित करेगा। उस बात को वह कभी भी छू भी नहीं पाता है। एक हिंदू या एक मुस्लिम, जितने भी संप्रदाय हैं दुनिया भर के, वे कभी भी इस बात को छू ही नहीं पाते हैं। और जबकि बहुत ही सिंपल सी बात भगवान बुद्ध ने कह दी है कि सब पापस्य अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा चित्त प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। अब ये इतने कम शब्दों में और इतनी बड़ी बात को समझा देना, ये किसी भी धर्म के, किसी भी जो दुनिया भर के जो धर्म हैं उन लोगों ने इस बात को छुआ तक नहीं है। हालांकि वे लगभग हर धर्म जो है आंशिक रूप से सदाचार की बात करता है, अच्छे कर्म की बात करता है, लेकिन कुछ जितने भी ये संप्रदाय हैं ये विद इन देम, यानी कि उनके भीतर तो सदाचार की बात करता है, लेकिन जैसे ही दूसरे संप्रदाय से उनका साक्षात्कार होता है, संपर्क होता है, तो वहाँ पर वे उससे कटुता पैदा करने लगते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। जबकि बुद्ध का धम्म जो है वो मनुष्य को मनुष्य समझता है, वह मनुष्य को एक सांप्रदायिक, एक सामुदायिक, एक वर्ग से निहित व्यक्ति नहीं समझता है कि ये इस संप्रदाय का है, ये इस वर्ग का है, ये इस जाति का है, ये इस भाषा का है, इस क्षेत्र का है। ऐसा कोई भी भेद जो है भगवान बुद्ध धर्म को बताते हुए नहीं करते हैं।
उनके सामने जब वे धर्म का प्रतिपादन करते हैं तो उनके सामने एक मनुष्य मनुष्य है, प्राणी प्राणी है, पशु पशु है और उनके हिसाब से जिस प्रकार से आचरण किया जाना चाहिए, उचित आचरण, सम्यक शब्द का उपयोग करते हैं जो कि जिसका अर्थ हम कह सकते हैं कि उचित। उचित आचरण जब करता है तो उसे धम्म कहते हैं। जब यही आचरण जो है अनुचित हो जाता है तो उसको अधम्म कहते हैं। ये सीधी सी परिभाषा है कि भैया सही काम करो और गलत काम मत करो। 5 सील भी मोटे-मोटे तौर पर जो बुद्ध ने गृहस्थों के लिए बताए हैं और भिक्षुओं के लिए भी वे संकल्प आते हैं भिक्षुओं के लिए और तीसरा सील उसमें बदल जाता है भिक्षुओं के लिए। तो ये जो सील बताए हैं, ये यही बताने के लिए हैं कि क्या पाप है और क्या पुण्य है। और हम ये देखते हैं कि जो पंचशील हैं, वो नेगेटिव हैं। इसके पीछे भी कारण है। कुछ लोगों ने जो है पॉजिटिव पंचशील बना ली है और पॉजिटिव पंचशील बनाकर जो है उसको सकारात्मक रूप से लेने का प्रयास करते हैं। वो भी एक अच्छी बात है कि हम जब तक कोई सकारात्मक कार्य नहीं करेंगे, जब तक नेगेटिव जो कार्य हैं उनका एलिमिनेशन नहीं हो पाता है, वो माइंड से नहीं निकल पाते हैं, इसलिए सकारात्मक कार्यों का करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि बुद्ध ने पंचशील दिए हैं और पंचशील जो है वो निषेधात्मक, नकारात्मक नहीं, निषेधात्मक टर्म से हैं, तो वो निषेध करते हैं। मैं प्राणी हिंसा नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं व्यभिचार नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं नशा पान नहीं करूँगा, प्रमाद नहीं करूँगा। तो ये कारण यह था कि जो पॉजिटिव टर्म है, उसको अगर हम परिभाषित नहीं करते हैं और कहीं पर भी परिभाषा देने में अगर चूक हो जाती है, आंशिक रूप से भी चूक रह जाती है, कहीं ज़रा-सा भी रूम रहता है, ज़रा-सी जगह रह जाती है किसी के लिए, तो वहाँ पर जो है उसके लिए पाप कर्म की व्यवस्था हो जाती है, पाप कर्म करने की इजाज़त उसको मिल जाती है। इसीलिए बुद्ध ने, क्योंकि पॉजिटिव टर्म जो है उसको क्या करना है ये परिभाषित नहीं किया जाता, बहुत ही विस्तृत होता है, इसलिए क्या नहीं करना है उसको परिभाषित करने का काम किया। तो इस प्रकार से जो ये व्हाट इज़ धम्मा, मेरे हिसाब से तो इतना काफ़ी है इसमें। इतना ही अगर हम डिस्कस कर लें कि भाई देखिए बुद्ध का धम्म तो सिर्फ सदाचार की बात करता है और अच्छे काम करने चाहिए, बुरे काम नहीं करने चाहिए और इन दोनों के भेद को जानने के लिए एक अच्छे चित्त का निर्माण करना चाहिए। इतना जो है धम्म है। इसके आगे और समझने के लिए फिर डीप में जाना पड़ेगा। फिर बहुत मतलब जो है आगे जाके जो है कि आपका प्रतीत समुत्पाद का नियम है, उसको अच्छी तरह समझना पड़ेगा कि हम और एक बात और मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा कि मैं कई सत्संगों में भी मतलब जो है गया हूँ, कई लोगों के पास बैठा हूँ, बहुत से संप्रदायों से मिला हूँ। सभी लोग कहते हैं कि भई पाप नहीं करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए और लोभ नहीं करना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। बहुत ही मोटी-मोटी बातें हैं, ये तो सभी जानते हैं कि नहीं करना चाहिए। 5 साल का बच्चा भी जानता है कि नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध की एक कहानी भी प्रचलित है इस मामले में। चीन के राजा की कहानी प्रचलित है, जिसमें चीन में एक भिक्षु जाता है, तो उस भिक्षु को जो है वह राजा अपने दरबार में आमंत्रित करता है और उस भिक्षु से वह राजा पूछता है कि व्हाट इज़ धम्मा? तो वही कहानी, वही गाथा गाकर जो है वो भिक्षु बताते हैं। तो राजा बोलता है कि अरे ये तो बहुत मामूली सी बात है, इसमें तो ये तो 5 साल का बच्चा भी जानता है। तो वो भिक्षु कहते हैं कि हाँ महाराज, 5 साल का बच्चा भी ये बात जानता है, लेकिन उसका आचरण करने में वो सफल नहीं होता है। आचरण करने में तो 60 साल का बुढ़ा भी सफल हो जाए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही है कि ये जो धम्म है, धम्म के बारे में लगभग सभी संप्रदाय बात करते हैं, मोटी-मोटी बातें करते हैं कि अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ही मतलब हर एक व्यक्ति जानता है, लेकिन इसको मन के भीतर से कैसे निकाला जाए, मन में कहाँ से उत्पन्न होता है, इसकी जड़ क्या है, इस बात की तह तक केवल और केवल बुद्ध ही पहुँचे हैं। और उस बात की तह तक पहुँचने के लिए जो प्रतीत्य समुत्पाद का जो नियम है, अविद्या पच्चय संखारा, संखारा पच्चय विज्ञान, विज्ञान पच्चय नाम रूप, नाम रूप पच्चय षडायतन, षडायतन पच्चय फस्सो, फस्स पच्चय वेदना, वेदना पच्चय तणहा, तणहा पच्चय उपादान, उपादान पच्चय भव, भव पच्चय जाति जरा, शोक परिदेव दोमनस्युपायासा। इतनी सारी जो लंबी कहानी चल रही है, इतना जो दुख हमारे जीवन में आ रहा है, उस दुख का कारण कहाँ है? हर एक दुख, आप किसी भी दुख की बात कर लीजिए अपने जीवन में जो है, जो दुख उत्पन्न हो रहा है, उसका जो मूल कारण जो है वो अविद्या में है। अविद्या पच्चय संखारा, आपकी अविद्या से ही संस्कार का जन्म हुआ, उसके बाद जो है ये सारी कड़ियाँ उत्पन्न होने लगी। तो कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति सूक्ष्म रूप में जाकर, मोटे-मोटे तौर पे तो अगर वो गृहस्थ व्यक्ति है और मोटा-मोटा जीवन जीना चाहता है, तो उसके लिए ये बात काफ़ी है
कि वह व्यक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ पंचशील का पालन करने लग जाए और मोटे मोटे जो भी अच्छी तरह जानता है कि भाई ये अच्छे काम है उनको करा जाए और जो बुरे काम हैं उनको छोड़ दिया जाए, ये मोटी मोटी बात है। लेकिन अपने जीवन से दुख का समूल नाश करने के लिए उसको प्रत्यक्ष समुत्पाद के नियम को जानना ही पड़ेगा। उसको ये समझना ही पड़ेगा कि अविद्या के कारण जो है, जो मन में नाना प्रकार की जो तृष्णाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो दुख का कारण बन रही हैं। जब दुख का कारण बन रही हैं तो वो आगे जो है फिर उसमें वेदना होती है, फिर उसमें जो है उपादान लगता है, तणहा लगती है, उपादान लगता है, फिर भव होता है। इस प्रकार से जो है ये बहुत ही क्या नाम है जो है महीन विषय है, बहुत लंबा भी हो जाएगा। तो और किसी को कोई प्रश्न करना हो तो वे कर सकते हैं, क्योंकि कुछ हाथ भी उठाए हैं, तो मैं चाहूँगा कि वे भी प्रश्न करें। देते हैं जो कि आप कहेंगे कि मोटे मोटे तौर पर ऐसा तो हिंदू लोग सोचते हैं, जैसे कि बालक के जन्म के बाद जो है आसित मनु का आगमन, उनके द्वारा भविष्यवाणी करना, महामाया द्वारा जो है सपना देखना, उसमें हाथी और पुष्प वगैरह ये चीज़ें आती हैं। तो मैंने एक पॉइंट भी यहाँ पे डिस्कस किया था कि श्रद्धा क्यों और श्रद्धा कैसी, ये बहुत ही ज़रूरी है समझने वाली बात जो है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यहाँ पर कुछ बातें ऐसी कही हैं जो आपको ऐसी लगेंगी कि ये तो हिंदू मानसिकता वाली बातें हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यदि एक विद्वान व्यक्ति को एक आम व्यक्ति ही मानकर हम चलते हैं तो हमारे भीतर उसके प्रति कोई श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती। इसीलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ये सोच रही होगी कि कुछ ना कुछ तो मतलब जो है वहाँ पर ऐसा रखा जाए जिससे कि लोगों के भीतर जो है भगवान बुद्ध जो इतना महान व्यक्तित्व लिए हुए इस दुनिया से गए हैं, तो उनके प्रति लोगों के भीतर श्रद्धा उत्पन्न हो। जब हम लोग जो है हिंदू थे, तो हिंदू होते हुए हम लोग जो है कर्म कांड करने के लिए सुबह अगर ये कहा है पंडित ने कि सुबह 5 बजे उठकर आपको मंदिर में जाना है, पूजा करनी है, अर्चना करनी है, ऐसे करना है, वैसे करना है, चाहे कितनी भी कड़कड़ाती ठंड पड़ रही हो, फिर भी हम लोग जो है नहा धो के जाते थे। हम वहाँ मजबूर थे, लेकिन वहाँ पर हम मजबूर थे, लेकिन एक सिस्टम फॉलो कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हम बौद्ध बन गए, हम लोग मुक्त हो गए, तो हम लोगों ने वो अनुशासन तोड़ दिया और अब जो है क्योंकि कोई मंदिर नहीं आना है, कोई नहाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, जैसे मर्जी बैठ जाना है, तो हमारा अनुशासन जो है पूरा भंग हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे भीतर जो है श्रद्धा होती है, तो श्रद्धा हमें थोड़ा-सा अनुशासित करने का भी काम करती है। इसलिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह जो कुछ बातें हैं जानबूझ के वहाँ रखी होंगी और त्रिपिटक साहित्य से उसको निकाला है। और अगर हम ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाएँ तो जो बौद्ध धर्म का जो विकास जो है, वो हीनयान और महायान इन दोनों पंथों के कंधों पर इसका भार था। जब तक हीनयानी लोग जो हैं अपना धर्म प्रचार कर रहे थे, तो धर्म का प्रचार और प्रसार उतना तेज़ गति से नहीं हो पा रहा था। लेकिन जैसे ही महायानियों ने उसका प्रचार प्रसार करना शुरू किया, तो वह पूरे विश्व में अच्छी तरह से फैल गया और बहुत तेज़ी से फैलने लगा। उसका कारण यही था कि हीनयानियों ने जहाँ पर बुद्ध को एक साधारण व्यक्ति के रूप में पेश किया, वहीं पर जो महायानी हैं उन्होंने उनको जो है एक देवता बनाकर प्रस्तुत किया। और जो लोग इतनी मतलब जो है पाखंड से चमत्कारों में विश्वास करने वाले हों, पूजा पाठ में विश्वास करने वाले हों, तो उनको जो है वैसी ही दवाई दी जानी बहुत ज़रूरी होती है। इसका एक उदाहरण जो है बहुत ही अच्छा हमारे को तिब्बत का मिलता है। तिब्बत में पहले जब बौद्ध का धर्म नहीं गया था वहाँ पर, तो वहाँ पर बोन संप्रदाय था। और बोन संप्रदाय के जो लोग थे बहुत चमत्कारों में विश्वास करने वाले लोग थे, देवी देवताओं में विश्वास करने वाले लोग थे, जादू टोना इसमें विश्वास करने वाले लोग थे। लेकिन जब वहाँ के राजा ने बुद्ध के धर्म को जाना, तो बुद्ध के धर्म को अपने देश में प्रचारित करने के लिए शांत रक्षित नाम के विद्वान को नालंदा विश्वविद्यालय से बुलवाया और उनको यह कहा कि आप जो है यहाँ पर बुद्ध के धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। लेकिन क्योंकि शांत रक्षित जी जो हैं हीनयानी विचारधारा के थे, बहुत ही सीधे साधे तरीके से बुद्ध के धर्म को समझाने वाले थे। अब वो कर्म पर आधारित बुद्ध का धर्म था, तो वहाँ जो लोग थे उनको चमत्कार चाहिए थे, कुछ ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करना जिससे कि लगे कि हाँ वास्तव में ये जो धर्म है इसके अंदर कुछ है। तो वो जो शांत रक्षित जी थे उन्हें वहाँ से जो है वापस आना पड़ा। वहाँ उनका बहुत विरोध हुआ, जो बोन संप्रदाय के लोग थे उन्होंने बहुत विरोध किया और वे वापस आ गए। तो वो वापस तो आए, उन्होंने जो है राजा को यह सलाह दी कि राजन आप जो है नालंदा से या भारत से पद्म संभव नाम के व्यक्ति हैं, गुरु हैं, धर्म गुरु हैं बहुत बड़े जो हैं, उनको आप बुलाएं, वो तांत्रिक विद्या के माहिर हैं। तो राजा ने उनको बुलाया और जैसे ही पद्म संभव जी उसमें प्रवेश किया उन्होंने तिब्बत में, तो एक बर्फीला तूफान आया, बहुत बड़ा तूफान।
और उस तूफान का उन्होंने जो है बहुत अच्छी तरह सामना किया, और सामना किया, वो तूफान शांत हो गया और वे सुरक्षित रहे। तो ऐसा देखकर जो वहाँ पर जो तिब्बत के लोग थे, बोन संप्रदाय में विश्वास करने वाले लोग थे, चमत्कारों में विश्वास करने वाले लोग थे, उनके भीतर एकाएक जो है वो पद्मसंभव जी जो हैं उनके भीतर श्रद्धा उत्पन्न हुई, और वहाँ से जो है बुद्ध के धम्म की जो कहानी थी तिब्बत में, वो शुरू हो गई। और आज आप देखते हैं कि पूरा का पूरा तिब्बत जो है बौद्ध है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि तिब्बत के लोग बुद्ध के धम्म की आधारभूत या मौलिक सिद्धांतों में विश्वास नहीं करते। वे जो मौलिक सिद्धांत हैं उनमें पूरा विश्वास करते हैं, पंचशील का पूरा पालन करते हैं, अच्छी तरह पालन करते हैं, बल्कि हमसे ज़्यादा पालन करते होंगे। लेकिन उसके साथ ही उनमें एक दैवीय शक्ति के रूप में वे बुद्ध को देखते हैं, चमत्कार शक्ति के रूप में भी बुद्ध को देखते हैं। तो ये सब बातें हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि जो श्रद्धा है वो भी होना बहुत ज़रूरी है, और विशेष तौर पर भारत के लोगों के लिए, क्योंकि भारत के लोग जो हैं हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म में आए हैं। अब हिंदू धर्म के देवताओं में उनकी श्रद्धा थी, सब कुछ था। और एक बात और मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा कि श्रद्धा कैसी होनी चाहिए। श्रद्धा अंधश्रद्धा ना बदले, इसका हमें पूरा वो होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। तो श्रद्धा अंधश्रद्धा कब बदल जाती है? जब कोई व्यक्ति किसी की शरण में उसकी जांच किए बिना, प्रश्न किए बिना, अपने संदेहों को मिटाए बिना जब शरणागत हो जाता है, तो वह श्रद्धा अंधश्रद्धा में बदल जाती है, वह श्रद्धा श्रद्धा नहीं रहती। तो इसीलिए इस प्रयोजन में आलवक सूक्त जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आलवक की कहानी जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आलवक जो है बुद्ध से बहुत बड़े-बड़े प्रश्न उठाता है। श्रद्धा और आस्था क्या है, इसमें अंतर बताना है। ठीक है, मुझे ज़्यादा इतना ज्ञान नहीं है लंबा चौड़ा जो है, और मैं पहले चिंतन मनन करता हूँ, अध्ययन करता हूँ, सोचता विचार रहा हूँ, जो मेरे मन में आता है, जो संभव उत्तर आते हैं वो मैं कर पाता हूँ। तो जो आलवक सूत्र है उसमें आलवक जो है बुद्ध से बहुत ऊंचे-ऊंचे प्रश्न करता है, और वह बुद्ध को धमकी भी देता है कि हे तथागत, अगर आपने मेरे प्रश्नों का समुचित उत्तर नहीं दिया तो मैं आपको पागल कर दूंगा, आपके हृदय को फाड़ दूंगा और आपके पैर पकड़कर गंगा के पार फेंक दूंगा, नदी के पार फेंक दूंगा। तो बुद्ध कहते हैं ठीक है भाई, पहली बात तो यह है कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, ना देवता ना मनुष्य है, जो मेरे साथ में ऐसा कर सके, लेकिन फिर भी प्रश्न कर। तो आलवक जो है इसी तरह के बहुत ऊंचे-ऊंचे प्रश्न उठाता है, और जब उसके प्रश्नों का समुचित उत्तर बुद्ध दे देते हैं, तो बुद्ध उसके बाद भी उसको बोलते हैं कि हे आलवक, अगर तुझे मेरे उत्तरों पर भरोसा ना हो, तुझे लगता हो कि ये प्रश्न उत्तर जो है सही है गलत हैं, तो तू ब्राह्मणों और लोगों से जो जाके पूछ सकता है। तो आलवक कहता है कि नहीं, मैं जान गया हूँ कि ये सारे जो प्रश्नों के उत्तर आपने दिए हैं बहुत अच्छी तरह से दिए हैं। और उसके बाद जो है आलवक बुद्ध को कहता है कि अब मैं आजीवन आपके धम्म का प्रचार प्रसार करूंगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो परम पूज्य बाबा साहेब टोटा अम्बेडकर को बहुत ही श्रद्धा से देखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, और केवल इसलिए बुद्ध का धम्म अपना लेते हैं, इससे काम चलने वाला नहीं है। फिर आप बुद्ध के धम्म को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। आप खुद तो बौद्ध बन जाएंगे, आप अपने परिवार को बौद्ध नहीं बना पाएंगे। आप खुद तो बौद्ध बन जाएंगे, लेकिन अपने अड़ास पड़ोस को आप जो है बौद्ध नहीं बना पाएंगे, अपने समाज को बौद्ध नहीं बना पाएंगे। इस देश में प्रचार नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके भीतर प्रश्न पैदा नहीं हुए। आपके भीतर प्रश्न पैदा नहीं हुए तो आपने उनका उत्तर नहीं खोजा, और इस तरह से आपका अध्ययन अधूरा रह गया। बिना अध्ययन के आपने धर्म का परिवर्तन कर लिया तो वो धर्म परिवर्तन नहीं है, वो तो मजहब का परिवर्तन है, संप्रदाय का परिवर्तन है, मंदिर का परिवर्तन है, वेशभूषा का परिवर्तन है, दाढ़ी मूछ का परिवर्तन है। हर चीज़ का परिवर्तन कर लिया, लेकिन जो परिवर्तन होना चाहिए था, यानी स्वभाव का परिवर्तन होना चाहिए था, वो तो हुआ ही नहीं। आपकी मानसिकता तो अभी भी वैसी ही है, आप उसी तरह सोचते हैं। जिस तरह से हिंदू व्यक्ति सोचता है, उसके सोचने में हमेशा हिंसा समाई होती है। हर बात का अल्टीमेटली उसके बाद जवाब जो है हिंसा में ही होता है। उसी प्रकार से आप भी सोच रहे हैं। तो आपके सोचने में और एक हिंदू व्यक्ति के सोचने में क्या फ़र्क हो गया? तो इसीलिए श्रद्धा होनी चाहिए, लेकिन वो अंधश्रद्धा ना बन जाए, इसलिए हमेशा जागरूक रहें, और जागरूक रह के जो है अपने भीतर जो हमेशा प्रश्न करते रहें, अपने शास्त्रा से भी प्रश्न करने का प्रयास करें। जी। जी मंत्री जी, आपकी उंगली दिखाई दे रही है।